नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो न राष्ट्रपति है न प्रधानमंत्री, लेकिन उसके इशारे पर ईरान की सरकार चलती है, फौजें चलती हैं और दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और इजराइल डरती हैं। और नाम है आयतुल्ला अली खामेनेई, यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर। इजराइल उन्हें कहता है कि ये कैंसर जैसा खतरा है और अमेरिका बार बार कहता है कि हमें पता है कि वो कहाँ छुपे हैं, लेकिन फिलहाल नहीं मारेंगे। कौन है ये खामेनेई? क्यों इजराइल अमेरिका इनसे इतने डरे हुए हैं? कैसे एक गरीब मौलवी का बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर धार्मिक नेता बन जाता है और आगे अगर खामेनेई नहीं रहे तो क्या हो सकता है? सारी कहानी आज जानेंगे आसान शब्दों में। 1939 में ईरान के मशहद शहर में खामेनेई का जन्म हुआ। घर में गरीबी थी, पिता मौलवी थे, खुद भी बहुत धार्मिक माहौल में पले बड़े हुए थे। 4 साल की उम्र में कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। 11 साल की उम्र में मौलवी बन गए। स्कूल में पढ़ाई में काफी तेज थे, खासकर अंग्रेजी और गणित में, लेकिन उनका दिल इस्लामिक तालीम में ही बसता था। 1950 के दशक में ईरान बहुत मॉडर्न हो रहा था। लोग वेस्टर्न कपड़े पहनने लगे थे। फिल्मों और पार्टियों का दौर चल रहा था। शाह रजा पहलवी देश के राजा थे जो अमेरिका के बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन खामेनेई जैसे मौलवियों को यह सब इस्लाम के खिलाफ लगता था। फिर एक दिन सरकार ने मुहर्रम के समय भी फिल्मों पर रोक हटाने का फैसला किया। इससे खामेनेई भड़क गए और वहीं से उनके अंदर विरोध की चिंगारी जल गई। 1960 के आसपास खामेनेई की मुलाकात हुई रुहुल्लाह खोमैनी से, जो उस समय ईरान में इस्लामी क्रांति की बात कर रहे थे। खामेनेई उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए, शाह के खिलाफ भाषण देने लगे, कई बार गिरफ्तार भी हुए। उनकी जिम्मेदारी थी खोमैनी के गुप्त मैसेज लोगों तक पहुंचाना, कभी टेप रिकॉर्डर में तो कभी चुपचाप मस्जिदों में। 1979 में शाह की सरकार गिर गई, खोमैनी वापस आए। अब ईरान बना इस्लामिक रिपब्लिक, यानी धर्म आधारित सरकार। 1981 में खामेनेई एक मस्जिद में भाषण दे रहे थे, तभी टेबल पर रखे टेप रिकॉर्डर में धमाका हुआ। वो बुरी तरह घायल हो गए। उनका एक हाथ काम करना बंद कर गया और एक कान से सुनाई देना बंद कर गया। लेकिन उन्होंने कहा, अगर मेरा दिमाग और जुबान चलती है तो मुझे हाथ की जरूरत नहीं है। कुछ महीनों बाद राष्ट्रपति की कुर्सी खाली हुई और खामेनेई को बना दिया गया ईरान का तीसरा राष्ट्रपति। 1989 आयतुल्ला खोमैनी का निधन हुआ। अब सवाल था कि अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। खामेनेई ने तो ना तो सबसे बड़े मौलवी थे और ना ही धार्मिक तौर पर सबसे ऊंचे, लेकिन संविधान बदल गया और उन्हें बना दिया गया ईरान का सुप्रीम लीडर, यानी देश का सबसे ताकतवर इंसान। अब वही सेना, कोर्ट, सरकार और विदेश नीतियों का आखिरी फैसला लेते हैं। खामेनेई ने एक खास फौज खड़ी की जिसका नाम है IRGC, यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर। ये सिर्फ लड़ने वाली फौज नहीं है, बल्कि धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकत है। उन्होंने दुनिया में कई जगह प्रॉक्सी ग्रुप्स भी बनाए, जैसे हमास, हिजबुल्ला, हूती, जो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ते रहे हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी उन्हीं के कंट्रोल में आता है, जिससे अमेरिका और इजराइल को लगता है कि ईरान बम बना सकता है, यानी कि न्यूक्लियर बम बना सकता है। इजराइल मानता है जब तक खामेनेई जिंदा है ईरान कभी नहीं रुकेगा। अब सवाल उठ रहा है कि खामेनेई की मौत के बाद कौन कौन इस कुर्सी को संभालेगा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनका बेटा मुज्तबा खामेनेई तैयार है। कुछ लोग कहते हैं पूर्व राष्ट्रपति रईसी या कोई और नेता आ सकता है। दूसरी तरफ शाह का बेटा रजा पहलवी, जो अमेरिका में है, वो कहता है ईरान में लोकतंत्र वापस आना चाहिए और इजराइल से दोस्ती होनी चाहिए। यानी खामेनेई की मौत या हटने से मिडिल ईस्ट की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। खामेनेई सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक लड़ाई है जो पिछले 40 सालों से जारी है। किसी के लिए वो हिम्मत की मिसाल है तो किसी के लिए कट्टरपंथ और टकराव की जड़ है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर खामेनेई हटते हैं तो क्या ईरान बदल जाएगा, या फिर कहानी वही रहेगी, चेहरे बदल जाएंगे? मिडिल ईस्ट की शांति, दुनिया की राजनीति और शायद अगला युद्ध, सब कुछ जुड़ा है एक इंसान से जिसका नाम है आयतुल्ला अली खामेनेई। आपका क्या मानना है? क्या ईरान को एक नए रास्ते की जरूरत है या खामेनेई जैसा लीडर ही उसकी पहचान है?
कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे इसके लिए शेयर करें, और ऐसे ही इंटरनेशनल मामलों को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सच्चाई, एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।